It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello friends, good evening. Welcome back to your channel Unacademy Gate CH. I hope everyone is doing great. So भाई देखो हम लोग सीमेंट में थोड़े टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबको यार गुड आफ्टरनून। अच्छा इवनिंग नहीं, फिर से इवनिंग हो गया है, आफ्टरनून चल रहा है, सॉरी। तो गुड आफ्टरनून यार सबको, गुड आफ्टरनून जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं। कमलेश, डिंकी, अभिजीत, रिया, मुन्ना भाई, ग्रेट, बढ़िया नाम है मुन्ना भाई। और कौन है यहाँ पे? शेख हैं, गोरखनाथ हैं, भास्कर, श्वेता, नीतीश, सोनू, चेतन, ये तो मैं ही हूँ, ये तो सर ही हैं। सर ने भी कमेंट कर दिया था, एक्चुअली टेक्निकल इशू हो गया था तो अभी सही हो गया है फिलहाल। आजकल वीडियोस इतनी ज़्यादा जा रही हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो काफ़ी उसमें से हौच पौच थोड़ी हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, अब फिलहाल सही है सब तो ठीक है। और बाकी जितने भी रिया, प्रियांशु, नेहा, प्रशांत इज बैक, ये होता है जलवा, प्रशांत इज बैक, ओके। ऐसी एक डांस वाले धर्मेश सर हुआ करते थे, वो बोलते थे डी इज बैक, है ना, शायद जानते हो तुम लोग। तो यार गुड इवनिंग सबको, नमन, गुड आफ्टरनून सबको, है ना, नमन, अभिजीत, केशव, निकिता, आयुष, प्राक्षी और नरेश वगैरह जितने भी लोग जुड़ गए हैं यार सबको गुड आफ्टरनून। और एक क्वेरी आई है सर, 70 नंबर आ रहे हैं, कुछ मिलेगा प्लीज बताना। नमन का पूछना है। नमन बेटा तुम शाम को 4 से 5 के बीच में कॉल करो, सर तुमको सब अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तुम वैसे कुछ उम्मीद मत रखना, पीएसयू से उम्मीद मत रखो, लेकिन एमटेक तुमको आराम से मिल जाएगा, है ना नमन, 70 मार्क्स पर। हाँ मतलब आईआईटीज पक्के मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी शुरू करते हैं यार हम लोग। बहुत ही झकास क्लास होने वाली सर आज हमारी। बिल्डिंग मटेरियल्स को आगे बढ़ाएंगे। सीमेंट चल रहा था, आज हम लोग सर क्लिंकर के जो आपने बोग कंपाउंड बताए थे उसके बहुत सारे क्वेश्चन गेट में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ईएससी में किस तरह से पूछे जाते हैं, एजेई में किस तरीके से पूछे जाते हैं, सब लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन समझेंगे बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है भाई। शुरू करते हैं बेहतरीन क्लास को। उससे पहले जल्दी से जो बच्चे नए जुड़े हैं सर अपने बारे में सबको बता देंगे एक बार, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको सर के बारे में पता चल जाए। तो एवरीवन नोज मी टिल नाउ, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है
माय नेम इज चेतन सक्सेना एज यू ऑल कैन सी हियर, और बेस्ट गेट रैंक इज 55 एंड 301। आई एम एन एक्सपर्ट इन गेट ईएससी, और बाकी तुम्हारे जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स है उसमें, बाकी जितने भी एजेई के होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग में सर तुम्हारे एकदम चैंपियन है, और तुमको भी चैंपियन बना के छोड़ेंगे, जानते हो तुम लोग, ठीक है। एमटेक सर ने अपना आईडी से कर रखा है यार, और लगातार 4 बार गेट निकाला हुआ है, हर बार एक बेस्ट गेट, हर बार टॉप रैंक के साथ, और बेस्ट गेट स्कोर 902 है। टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का है, अब तो 4 कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट अभी 4 कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 महीने में। और सब्जेक्ट्स इन सब में कंफर्टेबल हूँ, जो तुम यहाँ देख रहे हो। और फिलहाल अपना चल रहा है आजकल आरसीसी, और क्या चल रहा है सर हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सर बेहतरीन ढंग से तुमको बताएंगे, बढ़िया कंटेंट एकदम देंगे, तुमको आ जाएगा मजा, ठीक। कोड सर का सबको पता है, कोड पता है सबको, क्या कोड है बेटा, CSN, जिसको यूज करके तुम लोग प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक के अंदर प्लस की सारी सुविधाएं हैं। प्लस के अंदर सर हमको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश हिंदी और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलते हैं। और इंडिया के जितने टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो तुमको यहाँ मिल जाएंगे, तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको अलग अलग कोचिंग में अलग अलग कंटेंट के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है, तुमको सिंपल यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर तुमको स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और पर्सनल कोच मिलता है, ठीक है, और स्टडी प्लानर भी मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं तुम्हारी इसके अंदर जुड़ी हुई है, किसके अंदर, आइकॉनिक के अंदर, ठीक है। फीस वगैरह अगर देख लें एक बार हम लोग जल्दी से, तो 1 साल की, 1.5 साल की और 2 साल की फीस तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है सब, ठीक है। और कोड पूरी फीस मत जमा कर देना, ठीक है, पूरी फीस मत दे देना, कोड लगा लेना CSN, ठीक है। CSN कोड लगाओगे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये सब डिस्काउंटेड प्राइसेस लिखे हुए हैं, जिनपे EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है ना, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ऐसे 1 साल और 2 साल की फीस हमारी आइकॉनिक की लिखी हुई है, कोड जरूर लगाना CSN, ताकि तुमको डिस्काउंट अच्छे से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। ठीक है सर, और बाकी देखो क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस सर हमारी चल रही हैं अभी ऐप के ऊपर, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे मुझे फॉलो कर लेंगे ऐप पे। सर अभी 5 PM पे तुम लोग को आज लेंगे सर क्या, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जो यूट्यूब पे बचा हुआ है, क्योंकि SSC आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को SSC के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना है, ठीक है। सर तुम्हारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग कवर करा देंगे, बचा हुआ जितना भी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे संडे वगैरह में, ठीक है। अभी जो संडे हमारा आने वाला है उसमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम जम के मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। संडे मंडे में देख लेंगे हम लोग। उसके बाद अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे सर के द्वारा, वो चल रही है 7 AM पे RCC चल रहा है सर, 7 AM पे RCC चल रहा है, और 1:45 पे दोपहर में चल रहा है सर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, बड़े ही धमाकेदार तरीके से, बहुत धमाकेदार तरीके से सर हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एकदम शानदार कंटेंट सर मिल रहा है, PPT भी सर एकदम बढ़िया बना के ला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया PPT आप लाते हैं, पूरी मेहनत सर करेंगे। और सर तुमको इन दोनों सब्जेक्ट में सर का वादा है, सर तुमको चैंपियन बना के छोड़ेंगे, एकदम रैंक 1 के लायक, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम बाद में भूल जाओ, चीजें तुमको याद ना रहे, तुम रिवाइज ना करो, नोट्स ना बनाओ, जैसा सर कह रहे हैं वैसा मत करो, अपना दिमाग लगाने लगो, ये सब बातें बात की है, लेकिन सर तुमको चैंपियन बनाएंगे, ये जिम्मेदारी सर की है, एकदम चैंपियन, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस अपनी चलती रहेंगी यूट्यूब पे मार्च अप्रैल तक, है ना। और BMC जल्दी खत्म हो जाएगा, RCC ज्यादा लंबा चलेगा, ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है। तो चलिए सर ये सब बातें हम लोग को पता है, और हम लोग जल्दी चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। कल हम लोग ने सीमेंट शुरू किया था, सीमेंट के अंदर का कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। जब तक यहाँ पे स्लाइड लोड हो रही है, जब तक यहाँ पे स्लाइड लोड हो रही है, सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या है और उनका परसेंटेज कितना है। सीमेंट का कंपोजिशन क्या है, उनका परसेंटेज कितना है, स्लाइड खुलने से पहले कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए बेटा, जल्दी से जरा कमेंट कर दो एक बार, क्योंकि देखो यार एनर्जी हम लोग को हाई रखनी है, सबको याद करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, हम लोग को चीजें याद नहीं हो पाएंगी सर, है ना। आप ट्रिक कितना ही समझाइए, ऐसे कैसे याद हो जाएंगी इतनी सारी थ्योरेटिकल चीजें, तो बार बार हमको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो सब लोग, सीमेंट कंपोजिशन, फटाफट सारे बच्चे सीमेंट कंपोजिशन जरा कमेंट करो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग। तो सर क्या ये गेट 2022 के लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल यार बिल्कुल। देखो एक बात सुन लो यार, आज सर एक बात बोलने जा रहे हैं बहुत बड़ी। क्या बात बोलने जा रहे हैं सर? कि भैया तुम्हारा जो क्वेश्चन है अगर उसका आंसर यस और नो में है तो आंसर अपने आप यस कर दिया करो, अपने फेवर में कर लिया करो आंसर को, बस, ठीक है। एक तो क्वेश्चन तुम लोग इतने सारे पूछ देते हो। अभिषेक कह रहे हैं आज लेट हो गए आप। अच्छा जब तुम लेट होते हो तब तो सर कुछ नहीं कहते हैं, तुम लोग नहीं आते वीडियो में तब सर कुछ कहते हैं कभी? है चलो लेट हो जाते हैं कभी कभी सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो सही बता रहे हो तुम लोग, है ना। बहुत तुम लोग सही कमेंट कर रहे हो यार, ऐसे एकदम जोश में रहेंगे सर हम लोग और उड़ाते हुए चलेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। तो सही है सर, हम लोग कल हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा दीजिए। अच्छा कल की अगर हम बात करें, देखो यार हम लोग ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। एक तो ये इंक गड़बड़ है सर, इंक आप रेड कर दीजिए तो मजा आ जाए, रेड या ब्लू में कुछ ले लेते हैं ना। आज एक काम करते हैं, आज हम लोग ये कुछ पिंक टाइप के चलाते हैं, पिंक टाइप का, है ना। पिंक जो है लड़कियों का रंग होता है भाई,
लड़कियों का रंग होता है, लड़कियों को पिंक काफी पसंद रहता है, बढ़िया लग रहा है ना, मेजेंटा लग रहा है, तो चलो कोई नहीं। तो इंट्रोडक्शन हमारा हमने पढ़ लिया था सर, हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया, ड्राई और वेट प्रोसेस आपने हमको समझा दिया था। क्लिंकर के अंदर टेम्परेचर कितना रखते हैं, वो किल्न के अंदर हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं वो आपने बताया था हमको, याद आ रहा होगा सबको, याद आ रहा है। फ्यूजन होता था, कैल्सिनेशन होता था, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता था, CO2 गैस निकलती थी, सर याद है सर हमको। उसके बाद आपने सर हमको कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट सर कल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए। आज हम लोग क्लिंकर का कंपोजिशन और हाइड्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद होपफुली टेस्ट भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। शुरू करते हैं सर, धमाकेदार क्लास होने वाली, एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। तो भैया हमारे एक महाशय जी थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पेदन, इन्होंने जो है सीमेंट का आविष्कार किया था, पोर्टलैंड सीमेंट इन्होंने बनाया था, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट इन्होंने आविष्कार किया था। 1824 में इनको पेटेंट मिल गया था। क्या क्या किया था उन्होंने, लाइमस्टोन, क्ले और पानी को गर्म करके मिक्सर बनाया था बढ़िया तरीके से, ठीक है, और ये पोर्टलैंड के पत्थरों से मैच करता था। अच्छा, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में सर आपने हमको ये बताया था कि हम लोग कैल्शियस आर्गिलेशन मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, उसको अच्छे से पीसते हैं, फिर भट्टे के अंदर लेके जाते हैं और भट्टे से उसको गर्म करके वो रोल कर करके उसको बाहर निकालते हैं। तो ये इस तरह की रेड रंग की गर्मा गर्म बॉल्स निकलती हैं, इसको ठंडा करते हैं तो हमारे बोक कंपाउंड बन जाते हैं सर, है ना। इसके अंदर हमारे बोक कंपाउंड होते हैं जो सीमेंट को सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, जो सीमेंट को सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। फिर बस इसी मटेरियल को हम लोग ठंडा करके पीस के पैकिंग कर देंगे, और जो मिनरल एडमिक्सचर मिलाने होंगे वो हम लोग मिला देंगे, ठीक है। और फिर सर आपने हमको कल ड्राई प्रोसेस बताया था जिसमें हम लोग कोई कीचड़ या स्लरी नहीं बनाते थे, सिर्फ सिंपल उसको ड्राई में चलाते थे। और वेट प्रोसेस के अंदर सर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्लरी बनाते थे और उसको अच्छे से मिक्स करते थे, ठीक है। स्लरी क्या होता है, थोड़ा सा होमोजेनियस एनवायरनमेंट देती है, ठीक है, बढ़िया से होमोजेनियस एनवायरनमेंट देती है और अच्छे से करेक्शन हो पाता है प्रोपोर्शंस का। उसके बाद सर कल आपने हमको कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में समझाया था, बड़ी बड़ी बातें सर आपने हमको कल समझाई थी ट्रिक के साथ। जल्दी से कमेंट कर देंगे सब लोग, स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी कमेंट कर देंगे, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। अच्छा ये पर्पल है, चलो ठीक है, आवा जी बोल रहे हैं ये पर्पल है, ठीक है, पर्पल है, सही बताओ। सर को तो पिंक लग रहा है यार, सर लग रहा है कलर ब्लाइंड हो गए हैं। ये सही पर्पल है, ठीक है, मान लिया, चलो मान लिया सर ने। हमको तो यार पिंक जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो ठीक है सर। तो लाइम और सिलिका हमारे स्ट्रेंथ देते हैं सर, लाइम और सिलिका हमारे स्ट्रेंथ देंगे सर, लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ देने में योगदान दे रहे हैं, और इनका कंपोजिशन भी ज्यादा है, 63 और 20, 63 और 20 कंपोजिशन उनको याद ही है। अच्छा बताओ जल्दी से कमेंट करो, पागल आदमी कौन है जो बहुत जल्दी में रहता है, जिस पानी देख के जो पागल हो, जल्दी कमेंट कर दो, कौन पानी को देख के पागल हो रहा है, उसका क्या नाम था सर, एलुना। और सर सीधी बात है, जब ये जल्दबाजी मचाएगा, जल्दी करेगा, तो होगा क्या सर, इसमें स्ट्रेंथ घट जाएगी सर। देखो जब भी जल्दबाजी हो रही है तो स्ट्रेंथ घटेगी, क्रैकिंग बढ़ेगी, ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये पहले समझ लो। उसके बाद लाइम, ये दोनों दूसरे के उल्टे हैं भाई, ये दोनों दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। लाइम चलता है आराम से, लाइम चलता है सर आराम से, और एलुना चलता है जल्दी। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ये स्ट्रेंथ घटाता है, समझ रहे हो, यस और नो। ये सेटिंग टाइम बढ़ाता है, सेटिंग टाइम कम करता है, समझ गए होगे, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। चलो एकदम क्लियर है, ठीक है। आज तो भाई इस पे क्या नाम है, पर्पल और पिंक में जो है लड़ाई छिड़ गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, आयरन ऑक्साइड सर सीमेंट को हमारा ग्रीनिश ग्रे कलर देता है, ग्रीनिश ग्रे कलर होता है सीमेंट का, और कलर मिलता है इसकी ऐसे, फ्यूजन होता है, ये हमने बताया था। मैग्नीशिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड और लाइम अगर ज्यादा होंगे तो सीमेंट हमारा अनसाउंड होने लगेगा, अनसाउंड मतलब अपनी वॉल्यूम को चेंज करने लगेगा, वॉल्यूम चेंज को रोक नहीं पाएगा, उसकी वॉल्यूम चेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, याद है सर हमको, सब याद आ रहा है। आपने सर बस मोटी मोटी दो बातें हमको बताई थी कि सर स्ट्रेंथ के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, CaO और SiO2, CaO और SiO2, लाइम और सिलिका। साउंडनेस कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साउंडनेस मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज, एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंज, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है सर जी हमारा, सर 3 लोग हैं। एक तो लाइम सबसे इंपॉर्टेंट, वेटेज इसी का है सर, बाकी तो बड़े कम है, उनका परसेंटेज ही ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कंट्रोल करेंगे, उनका तो परसेंटेज ही ज्यादा नहीं है, वो क्या कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सर साउंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली लाइम, मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर सर कहानी। जिप्सम मिलाते हैं ताकि थोड़ा चीजें स्लो डाउन हो जाए, और जो एल्यूमिना का पागलपना है, एल्यूमिना का जो पागलपना है वो कंट्रोल करता है कौन, जिप्सम, ठीक है। एल्यूमिना एकदम पागल हो जाता है पानी को देख के, तो उसकी जो तेजी है उस तेजी को कम करने के लिए हम लोग मिलाते हैं जिप्सम जी को। जिप्सम जी अंदर जाते हैं, एल्यूमिना जी को कहते हैं कि भैया थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ, बहुत ज्यादा स्पीड में हो तुम, आराम से चलो। तो क्या होता है, सेटिंग टाइम बढ़ जाता है और थोड़ा सा धैर्य पूर्वक तरीके से रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं और फिर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिर श्रिंकेज क्रैकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। फिर तुमको कल सर ने यार देखो क्लिंकर का कंपोजिशन समझाया है, 4 कंपाउंड बताया, जरा कमेंट करना
क्लिंकर, भाई भट्टे से निकलने के बाद, किल्न से निकलने के बाद जो हमारे 4 कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, जो 4 कंपाउंड बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोक कंपाउंड। यस और नो? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, है ना। उसमें 4 कंपाउंड में शुरू के जो 2 हैं, C3S और C2S, बहुत ध्यान से देखो इनको, C3S और C2S ये दोनों ही जिम्मेदार हैं स्ट्रेंथ के लिए। कल बताया था सर ने, जल्दी बता दो। वेरी गुड वेरी गुड सर, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए सर, स्ट्रेंथ के लिए। सर क्यों, ऐसा क्यों सर, ये हम कैसे समझ पा रहे हैं? सर देखिए, तापमान बढ़ने से हुआ क्या कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा जुड़ गए, इसके 3 और इसके 1 मॉलिक्यूल जुड़ के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 और 1 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और तुम देख सकते हो, सब लोग अपनी आंखों से बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि लाइम और सिलिका ही तो है, लाइम और सिलिका ही तो है यहाँ पे। सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लाइम और सिलिका ही है, एकदम सही है। तो लाइम और सिलिका तो मैं पीछे ही पढ़ चुका हूं सर अभी कि स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार थे, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, बिल्कुल सब समझ गए। अब देखिए सर, आप यहां मुझे इनके अंदर कहीं सिलिका दिखाई दे नहीं रहा है, इसका क्या नाम है सर, C3A, C3A। ठीक है, C3A का मतलब क्या हुआ, 3 CaO और 1 एल्यूमिना। ठीक है, C3S का मतलब क्या, 3 लाइम और 1 सिलिका। सिंपल सी बात है, तो नाम समझ में आ रहा है ना। अब तुम बताओ ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिना है जो बहुत डोमिनेंट है। देखना, जहां जल्दबाजी, जहां हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, कुछ भी ज्यादा वाली बात आएगी तो तुरंत सबसे ज्यादा कौन होगा, C3A। ठीक है, लेकिन यही बात आ जाए ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, तो ये तुरंत पीछे आ जाएगा। ये स्ट्रेंथ नहीं, ये तो बस मजबूरी में आ गया सर, ये भी है ना। तो ये दोनों सर, ये दोनों जल्दबाजी कर रहे हैं, ये दोनों जल्दबाजी कर रहे हैं और ये दोनों स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, ये आपने सर हमको मोटी मोटी बात बता दी। अब एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन सर तुमको चुटकियों के अंदर याद कराने वाले हैं इसके ऊपर से। ठीक है, पहली बात कि ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात ये जान लो कि भैया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उम्मीद कर सकते हो कि ईएस के प्री में या किसी भी एग्जाम में, जेईई का हो चाहे प्री हो, भैया ये तुमको क्वेश्चन सब जगह मिल सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी जो सर ने यहाँ बड़ी मेहनत से टाइप की हुई है, ये सब जो है तुमको आराम से एग्जाम में 1-1 नंबर दिलाएंगी। ठीक है, तुमको ये पता होना चाहिए, जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, C3S सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। तो हमारे जो 4 बोक कंपाउंड है सर, जो 4 बोक कंपाउंड है, सबसे पहला जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर, क्या है फर्स्ट कंपाउंड सर, C3S। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है स्ट्रेंथ के लिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए। और अगर तुम भट्टे के अंदर सीमेंट को अच्छे से पकाते हो, भट्टे के अंदर अगर सीमेंट को तुम अच्छे से पकाते हो, अच्छे से जलाते हो, है ना, अच्छे से उसको हीट अप करते हो, तो C3S की मात्रा अधिक होगी, C3S की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और C2S थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए, टोटल 4 मॉलिक्यूल जोड़ने में थोड़ा सा हीट हमको ज्यादा देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है सर, कहानी क्लियर है। लगभग हमारे सीमेंट में 40% तो इसी का है, C3S की मात्रा सबसे अधिक है, लगभग 40% हमारा यहाँ पे C3S है। ठीक है, यहीं अगर हम C2S को देखें, यहीं अगर हम C2S को देख रहे हैं सर, तो ये हमारा लगभग 32% के आसपास है। ठीक है, एवरेज देखा करो, बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं है यार, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। एवरेज देखो 40-32। ठीक है, और बाकी जो हमारे 2 लोग हैं जो जल्दबाजी वाले लोग थे, ये तो स्ट्रेंथ देते हैं सर, ये दोनों तो स्ट्रेंथ देते हैं हमको। और ये जो हमारे जल्दबाजी वाले लोग हैं, ये लगभग 10.5 और 9% है, लगभग 20% ये है और बाकी 80% उनका है। ठीक है, लगभग 20 इनका और 80 लगभग उनका, इस तरह से तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यार ऑब्वियसली इनका रोल भी थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा, और इनका सीमेंटिंग में कोई रोल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक इतनी सारी बातें हो गई, तुम लोग ये तो समझ पा रहे हो ना सीमेंट का मतलब क्या होता है, सीमेंट, सीमेंटिंग एक्शन मतलब सबको बांध के रखने वाला। ठीक है, होता क्या, जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो सीमेंट का काम होता है सारे एग्रीगेट को अच्छे से पकड़ ले, एकदम बांध दे सबको। बात समझ रहे हो, ये होता है सीमेंट का काम। अब ये जो बांधने वाली प्रॉपर्टी है, ये जो बंधन बनाने वाली क्षमता है, ये क्षमता आती है इसकी ऐसे, इन चारों में से ये जो क्षमता आ रही है सर, ये जो सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी और ये जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी आ रही है, जिसकी वजह से उसका नाम ही सीमेंट है, वो आती है सर मेनली इन दोनों के से। ठीक है, वो आती है इन दोनों के से, C3S और C2S। इतना समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है, सुनते चलना बहुत ध्यान से। ठीक है, समझते चलना, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए जरा इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो देखिए क्या क्या लिखा है। अच्छा तुमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा बोल्ड में, इटैलिक्स में दिख रहा होगा बढ़िया से, तो क्या लिखा है सर, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। सर सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इनको कौन दे रहा है, C3S दे रहा है। बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को कौन दे रहा है सर, C3S दे रहा है। ठीक है सर, एकदम समझ में आई बात हमको। और आपने एक बात आज हमको बोली दी है कि जो अच्छा सीमेंट होता है, जिसको अच्छे से पकाया जाता है, जिसको अच्छे से भट्टे के अंदर हम लोग रोस्ट करते हैं, कैल्साइन करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, अच्छे से हीटिंग करते हैं, तो उसके अंदर C3S अच्छी मात्रा में बनता है और उस सीमेंट की सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बढ़िया होती है। ठीक है,
क्लियर। अच्छा ये देता है सर अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, शुरू के 7, 8, 10 दिन में जो स्ट्रेंथ आती है या शुरू के 28 दिन में जो स्ट्रेंथ आती है वो सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आती है इसके से C3S की वजह से, ठीक है। इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा इधर कर दो क्या अगर तुम, तो यहां देखो क्या लिखा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या लेट स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो यहां सब कुछ फास्ट हो रहा है सर, यहां पे अर्ली स्ट्रेंथ आ रही है और यहां पे आ रही है लेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम लोग लेटर स्ट्रेंथ। क्या लिखा है सर यहाँ पे, लेटर स्ट्रेंथ, ठीक है, देर वाली स्ट्रेंथ। मतलब ये मान के चलो अगर 3-4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए हैं, तो 6 महीने बाद जो स्ट्रेंथ एड ऑन हो रही है सीमेंट के अंदर वो आ रही है सर किसके से, C2S के से। तो हमको 2 पॉइंट याद रखने जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अर्ली स्ट्रेंथ कौन सा वो कंपाउंड प्रोवाइड करवाता है, तो तुमको याद कर लेना है C3S। और लेटर स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करवाता है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ एग्जाम में पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके से आती है तो क्या बताओगे, तुमसे पूछेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके से आती है तो क्या बताओगे, C2S। याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है क्योंकि तुमको देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, या बोल्ड में कर दिया सर ने, ये बोल्ड में कर दिया, इटैलिक्स भी कर दिया ताकि तुम अच्छे से इसको विजुलाइज कर पाओ, ठीक है। ओके, और इसकी वजह से जो होता है, इसकी वजह से हम क्लिंकर को आसानी से पीस पाते हैं। अगर C3S की मात्रा अच्छी खासी है तो क्लिंकर को तुम आसानी से पीस पाओगे और फिर उसको बोरी के अंदर भर पाओगे। लेकिन इसका उल्टा, क्लिंकर जो है मुश्किल हो जाता है ग्राइंड करने में, उसको पीसना मुश्किल हो जाता है जब हम C2S की मात्रा बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तुम एक बात देखो यार, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। अगर ये अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है तो ये लेट स्ट्रेंथ दे रहा है, ये पीसने में आसानी कर रहा है तो ये पीसने में मुश्किल कर रहा है, समझ रहे हो, उल्टा चलता है सर, उल्टा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, ज्यादा, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है सर, कम। जस्ट उल्टा, जल्दी धीमे, शुरू की स्ट्रेंथ बाद की स्ट्रेंथ, पीसने में आसानी कम पीसने में आसानी। इसके से सीमेंट की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाती है और इसके से सीमेंट की सॉल्युबिलिटी पानी में घट जाती है। बात समझ रहे हो, फर्क देखो, दोनों में उल्टा उल्टा चल रहा है। अब सर बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या करना है हमको। अच्छा ये बताओ, हीट ऑफ हाइड्रेशन जानते हो, जब हमारे सीमेंट के दो कंपाउंड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जब हमारे दो कंपाउंड सीमेंट है ना, सीमेंट के जो हमारे दो कंपाउंड हैं वो जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन इज हाइड्रेशन। अरे भाई पानी के साथ रिएक्शन इज हाइड्रेशन, सिंपल सी बात है। और सर जब ये प्रतिक्रिया होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो बड़ी ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी निकलती है बहुत सारी, समझते हो, ओ सॉरी हीट एनर्जी निकलती है, केमिकल रिएक्शन के बाद हीट एनर्जी निकलती है, तो इससे हमारी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, समझना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ये रिएक्शन होती है, सीमेंट के दो कंपाउंड जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो बड़ी ऊर्जा निकलती है सर, और उस ऊर्जा को मैं क्या बोलता हूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रिएक्शन में जो ऊर्जा निकल रही है, जो हीट निकल रही है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और ये ज्यादा और ये कम, जल्दी बाद में फर्क, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। कितनी है सर, यहाँ पे 1 ग्राम में 500 जूल है, और यहाँ पे 1 ग्राम अगर आप C2S लेंगे तो उसमें 260 जूल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। एनर्जी की यूनिट तुमको पता ही है, जूल होती है, तो पता ही होगा, है ना। अच्छा एक पॉइंट सर और है, एक पॉइंट और है सर, कि यहाँ पे फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और C2S के से फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस घट जाती है। सर फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कम हो जाती है, तो सर आपने बता दिया हमको, तो सर ये फ्रीजिंग और थॉइंग नहीं समझ में आ रहा। और कमाल क्या है, थॉइंग तो हमने, फ्रीजिंग तो चलिए फिर भी हमने सुना हुआ है क्लास 9th में, थॉइंग तो सर हमने आज तक नहीं सुना, थॉइंग तो हमने सुना ही नहीं है, क्या है फ्रीजिंग थॉइंग थोड़ा बताइए जरा हमें, ठीक है। तो फ्रीजिंग थॉइंग की अगर बात करें, फ्रीजिंग का मतलब होता है जम जाना, जम जाना, ठीक है, और थॉइंग का मतलब होता है पिघल जाना, ठीक है, जमना और पिघलना। भाई ये जमना और पिघलना चलता कहां पे है, ये जमना और पिघलना कहां चलता है, ये जो फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग जो एक्शन है, ये कहां चलता है सर। ये जो आपका एक्शन है ये आपकी उन जगहों चलेगा जहां पे टेम्परेचर कम रहता है, कोल्ड कंट्रीज में, कोल्ड क्लाइमेट में, यस और नो सर, बात सही है एकदम। तो कोल्ड क्लाइमेट में हमारा फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन होता रहता है, और ये बड़ा ही घातक होता है, बहुत ही विध्वंसकारी होता है, या कह सकते हो बहुत ही डिजास्टर्स होगा किसके लिए, ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा इसके लिए, सीमेंट के लिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से डिटोरेट कर देगा। कैसे सर, देखिए हमको पता है सीमेंट के अंदर पानी है, अब अगर टेम्परेचर कम होगा तो पानी जम जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी पिघल जाएगा, जम जाएगा पिघल जाएगा, जम जाएगा पिघल जाएगा। अगर ये चलता रहेगा, ठीक है, होता क्या है, इससे वॉल्यूम चेंजेस होते हैं अच्छे खासे। तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, साइंस स्टूडेंट हो तुम लोग, तो तुमको पता होगा पानी जब जमता है तो अपनी वॉल्यूम को बढ़ाता है, ठीक है। और इसी वजह से होता क्या है, सीमेंट के अंदर क्रैकिंग वगैरह होने शुरू हो जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ेगी यार, जमेगा पिघलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, इस तरह से होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब होगा क्या, अगर तुम C3S की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो जमने पिघलने से जो खतरा पैदा होता है वो
घट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब जमने पिघलने से बचने की क्षमता क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। ठीक है, आगे इसकी मैकेनिज्म को और बता देंगे। और यहाँ पे इससे क्या हो रही है, रेजिस्टेंस घट रही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बने हैं। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना कि केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब ये केमिकल रेजिस्टेंस क्या है सर, अरे मेरे भाई ये बताओ, जैसे मान लो तुम सी वाटर में या मान लो कैनाल लाइनिंग में तुम कंक्रीट लगा रहे हो, या किसी खतरनाक एक्सपोजर वाले एनवायरनमेंट में जहां पे केमिकल्स बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो इंडस्ट्री में एसिड होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, या मान लो ग्राउंड के अंदर सल्फेट है। भाई बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट है जो एग्रेसिव इन नेचर हो सकती हैं, जो केमिकल्स दे दें किसको, सीमेंट को। ठीक है, तो सीमेंट हमारा खराब हो सकता है सर। तो सीमेंट की केमिकल रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ेगी कैसे, जहां पे सल्फेट हो, समुद्री पानी हो, सॉइल के अंदर हमारा सीमेंट गया हो। तो कहीं भी ऐसी जगह स्ट्रक्चर्स अगर बनते हैं हमारे, जहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पे केमिकल्स हो सकते हैं, जहां पे एसिड हो सकते हैं, जहां पे एल्कलीज हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमको C2S की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। C2S की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, याद रखो C2S के लिए 2 वर्ड में याद रखने हैं जो एग्जाम पूछा सकते हैं, बल्कि ESC प्री में पूछा भी गया है। ESC प्री में पूछा गया है कि आउट ऑफ ऑल द 4 बो कंपाउंड कौन सा बो कंपाउंड ऐसा है जो केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, ये सब अपने आप में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो केमिकल रेजिस्टेंस कौन बढ़ाता है उनको याद रखना है, C2S। और अल्टीमेट रेजिस्टेंस कौन देता है, C2S। इवन तुम ये मान के चलो सर ने इतनी मेहनत करी कंटेंट में कि लेटर स्ट्रेंथ की जगह लेटर स्ट्रेंथ बुक में लिखा है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्वेश्चन लिखा है, तो सर ने जो है यहाँ ब्रैकेट में करके टर्म को अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिख दिया ताकि तुमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अच्छा, एक सवाल बच्चे और पूछते हैं बार बार, पता नहीं क्यों। एक सवाल जो है, ठीक है, एक सवाल सर जो है और पूछते हैं। क्या है वो सवाल सर, कि सर इसकी, एक सेकंड रुको, बफर हो गया था यार, सही हो गया अब, है ना सर। ये जो कंपोजिशन है बो कंपाउंड का है, क्या वेरी करता है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, और बिल्कुल सही बात है बेटा। सेशन को जल्दी सब लोग लाइक कर दो, सेशन को बेटा जल्दी लाइक कर दो। बहुत गलत करते हो तुम लोग यार, बहुत गलत। 60 बच्चे लाइव हैं, लाइक जो है 45 हैं, लाइव 60 बच्चे हैं, गलत हो रहा है सर, गलत। जल्दी से बेटा क्या करो, लाइक करो पहले। सर बताओ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, बताओ पहले। तुम अगर कहो सर मेहनत ना कर रहे हो या ऐसी काम चलाओ पढ़ा रहे हो तब बताओ। ऐसा तो है नहीं भाई, इतनी मेहनत से पीपीटी बनती है, हर एक चीज होती है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो पहले एकदम। ठीक है, अच्छा सर एक बात समझिए आप, एक क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये पीपीटी कहाँ मिलेगी। बच्चे एकदम मैसेज कर करके एकदम सर को परेशान कर दे रहे हैं। तो भैया देखो एक बात समझा दे रहे हैं, एकदम हिंदी में समझा रहे हैं। अगर तुम्हें ये पीपीटी चाहिए तो करना क्या पड़ेगा समझो। देखो एक टेलीग्राम चैनल है सर का, ठीक है, सर का नाम सब लोग जानते हैं, चेतन सर। ठीक है, सब लोग पहले टेलीग्राम की ऐप एक बार समझाएंगे, और आज पहली और आखिरी बार समझा रहे हैं। ठीक है, पहली नहीं आखिरी बार समझा रहे हैं, लेकिन समझ लो पहले। पीपीटी तुम लोग बहुत मांगते हो, पढ़ लिया करो, समझ जाओगे। पीपीटी तो 50 पड़ी हुई है सब जगह, है ना, समझ लो पहले, सुन लो। तो जरा पहले सुन लो, चेतन सर CSN में जाओ, टेलीग्राम पे इसको सर्च करो। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कर दो, ये लिख दो पूरा, और तुम्हें चैनल दिख जाएगा तुरंत। उसको पहले सब्सक्राइब करो, कर लिया सर। उसके बाद तुम उसको जहां पे हमारी फोटो वोटो बन के आ रही है उसको क्लिक करो, क्लिक करा, कर दिया सर। फिर तुमको उसमें फाइल्स ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल्स दिखाई देगा। ठीक है, फाइल्स पे जाके क्लिक करना, फाइल्स पे जाके क्लिक करना, उसमें सर्च ऑप्शन आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सर्च ऑप्शन। वहां पे लिखना, क्या लिखोगे, फुल BMC, वहां लिख देना फुल BMC PDF या फुल BMC लिखना बस। और जैसे ही सर्च करोगे तुरंत वो फाइल तुमको ऊपर आते हुए दिखाई देगी, और उसको क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना और खुश हो जाना। ठीक है, और कमेंट कर देना बढ़िया सा कि सर मजा आ गया, है कि नहीं। रोज तुम लोग पता नहीं PDF मांग रहे हो, पढ़ लिया करो क्लास में, है कि नहीं, पढ़ लिया करो क्लास में। चलिए सर हम बात समझ गया, हम सर्च कर लेंगे, फुल BMC नाम से PDF पड़ी हुई है, आराम से देख लेंगे। और बाकी अंकुर जी पूछ रहे हैं एस्टिमेशन कब होगा, तो यार एस्टिमेशन देखो ऐसा है कि चल रहा है यार 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को एस्टिमेशन चल रहा है रोज, है ना, स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में। ठीक है, लिंक तुमको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। हर चीज कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। सर से बात कहाँ करोगे, टेलीग्राम चैनल पे। सर का नंबर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। सब कुछ कहाँ है, टेलीग्राम चैनल पे भाई, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। सब कुछ मिलना है कहाँ सर, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बस अब बढ़िया, अब देखो लाइक तुमने कर दिया, अब अच्छी बात है। ठीक है, अब सर क्लियर हो गई कहानी। और कोई समस्या हुआ अगर दुनिया की कोई समस्या हुआ करे कि जो सर से जुड़ी हुई, मतलब तुमको सर से कुछ डिमांड है जैसे मान लो, तो वो तुमको सबको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही पूछनी है, समझ गए। हमको पता चल जाता है कि तुम लोग क्या चाह रहे हो। ठीक है, चलिए सर
अब बात करते हैं, हाँ कहाँ पहुंच गए थे, हाँ सर, तो हमारा C3S और C2S हम देख रहे थे, ये अर्ली स्ट्रेंथ, ये लेट स्ट्रेंथ समझ में आ गया सर। ये पढ़ के हमको मजा आया, बात समझ में आई। ये फ्रीजिंग फॉर्मेशन बढ़ाता है, ये कम करता है, ये सब जो हमने यहाँ पे बोल्ड करके रख दिया है, ये बोल्ड वाले जितने भी बोल्ड वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब हमारे एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे 2 बो कंपाउंड हो रहे हैं सर। क्लिंकर जो था ना हमारा, क्लिंकर गोल गोल निकले थे क्लिंकर, उस क्लिंकर के अंदर सर आपने जो हमको बताया, जो गोल गोल बॉल निकली थी गर्मा गर्म, इनके अंदर सर आपने 4 कंपाउंड बताए। एक तो अपना C3S जल्दी स्ट्रेंथ, देखिए सर हमने कितना बढ़िया याद कर लिया, जल्दी स्ट्रेंथ, देर में स्ट्रेंथ, पीसने में आसानी, पीसने में दिक्कत, फ्रीजिंग टॉलरेंस बढ़ाएगा, फ्रीजिंग टॉलरेंस कम करेगा, पानी में घुलने में मतलब सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा सीमेंट की पानी में, और सीमेंट की सॉल्युबिलिटी को पानी में घटाएगा, केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, ठीक है, केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, बात समझ लो। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम। सर पांचों तुमने याद कर लिए, पांचों याद कर लिए, बाकी चिंता ना करो सर, इतने क्वेश्चन कराएंगे तुमको सब ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, और ये हमारा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है, अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसकी। अब सर आते हैं हम लोग C3A और C4AF, C3A और C4AF। सर ये जो भाई साहब हैं सर, ये बहुत बदतमीज आदमी है सर, ये बहुत बदतमीज आदमी है सर। ये पानी को देख के ऐसा पागल होता है सर, इसको बिल्कुल चैन नहीं, मतलब होता है यार, एक तमीज होती है कि भाई खाना आया तो हम आराम से खाएंगे, और एक होता है खाना खाते एक दिन दौड़ गए, खाना खाते दौड़ गए, भूल गए कि हम लोग इंसान भी थे, है ना, जानवर बन गए। सुनते चलना बहुत ध्यान से। तो क्या कहानी है सर यहाँ पे, C3A सर बहुत बदतमीज आदमी है सर, पानी देखते ही पागल हो जाता है, ये पानी देखते ही पागल हो रहा है। लिखा हुआ है क्या, इट रिएक्ट्स इमीडिएटली, बिल्कुल सब्र नहीं है, सब्र नहीं, दौड़ गया तुरंत सर, ये पानी के साथ तुरंत रिएक्शन कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेटिंग। फ्लैश का मतलब होता है तुरंत सेट हो जाना, तुरंत सेट हो जाना। अच्छा सेटिंग का मतलब क्या है सर, पहले हमको जरा सेटिंग का मतलब बताइए, आज तक आपने हमको सेटिंग का मतलब नहीं बताया। लड़के हमारे बहुत कुछ सोचने लगे होंगे सेटिंग नाम सुनते ही, लड़के जितने हैं कोई भी सेटिंग सुनते ही कुछ सोचेगा नहीं, जितने बालक लोग हैं यार, लड़के है कि नहीं, बालक लोग बहुत शैतान है हमारे सब। तो सर ये सेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है, जो हमारा सीमेंट है स्टार्टिंग में प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक मतलब तुम उसको मिक्स कर सकते हो, वो मूव हो सकता है, मोबाइल है अभी, समझ पा रहे हो, प्लास्टिक है वो, मतलब चल फिर सकता है, अभी हार्ड नहीं है। अब होता क्या है, समय के साथ तुम सबको पता है उसकी जो प्लास्टिसिटी है, उसकी जो प्लास्टिसिटी जो फ्लूइडिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो हो जाएगा हार्ड, ठीक है। तो हम बोलते हैं सिंपल सा, सेटिंग का मतलब ये होता है कि अपनी प्लास्टिसिटी को खो के वो एक हार्ड स्टेट में चला जाए, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट से हार्ड स्टेट के कन्वर्जन को ही हम सेटिंग बोलते हैं। प्लास्टिक स्टेज से हार्ड स्टेज में पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेटिंग बोल रहे हैं। लिख दें यहाँ पे, लिख दें एक लाइन में कि क्या लिखेंगे सर, प्लास्टिक से प्लास्टिक टू हार्ड, है ना, प्लास्टिक टू हार्ड, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेटिंग, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि अगर हमारा सीमेंट प्लास्टिक से हार्ड हो जाए, जरूरी नहीं है कि अगर सीमेंट हमारा प्लास्टिक से हार्ड हो जाए तो उसके अंदर ताकत भी बहुत ज्यादा आ जाए, स्ट्रेंथ भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथ का गेन होना अलग चीज है, ताकत का गेन होना अलग चीज है, और हार्डनिंग प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। वो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वो प्लास्टिसिटी लूज करके हार्ड हुआ हो, लेकिन तुमने जैसे उंगली लगाई तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया यार, समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हार्डनिंग हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ भी आ जाए। अच्छा सर, तो ये जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डनिंग, इसको क्या बोलते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग का मतलब होता है क्या यार, स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। देखो सुनने में होता क्या है, दोनों एक जैसे लगते हैं यार, होता क्या है, ये सेटिंग और ये हार्डनिंग दोनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं कि भाई सीमेंट हमारा सेट हो रहा है मतलब स्ट्रेंथ आ रही है, जनरली बोला ऐसे जाता है लेमैन लैंग्वेज में, लेकिन तुमको फर्क पता होना चाहिए, तुम भाई सिविल इंजीनियर हो, तुम्हारा काम ही यही है, ठीक है, तुम्हारा धर्म यही है। तो प्लास्टिक से हार्ड स्टेज में जाने को हम लोग बोलते हैं सेटिंग, और स्ट्रेंथ का गेन होने को क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। और ज्यादा फोकस हमारा इसके ऊपर होता है, ठीक है, ज्यादा फोकस हमारा है कि स्ट्रेंथ गेन अच्छे से हो जाए, क्योंकि सीमेंट का काम ही है स्ट्रेंथ देना मेंबर्स के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो चलिए सर हम बात समझ गए हैं, आपने सर एकदम सही बताया, ये बहुत बेशरम आदमी है सर, ये पानी को देखते एकदम पागल हो जाता है और तुरंत सेटिंग कर देता है, तुरंत सेटिंग करता है, ठीक है, तुरंत सेटिंग करता है, और प्लास्टिक स्टेज को कन्वर्ट करता है, क्या किसमें कन्वर्ट करता है, प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्ट करता है, इसमें हार्ड स्टेज में, हार्ड स्टेज में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच बो कंपाउंड या विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग या इनिशियल सेटिंग या शुरुआती सेटिंग, ठीक है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, C3A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन ऐसा कंपाउंड है जो सबसे पहले देखते ही पानी को पागल हो रहा है सर, विच कंपाउंड इज द फर्स्ट वन, सबसे पहले कौन पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन प्रतिक्रिया कर रहा है, C3A।
सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है सर? हीट। सर सबसे ज्यादा हीट किससे निकल रही है? हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें निकल रही है? सर C3 है, ठीक है। और एक बात समझ लो यार, तुमको पहले बता चुके हैं जल्दबाजी का काम। बेटा जल्दी तो, जल्दबाजी का काम किसका? सर जल्दबाजी का जो काम होता है, ठीक है, जल्दबाजी काम क्या होता है बताओ जल्दी से। जल्दबाजी काम किसका? शैतान का, है ना। सर जब जल्दबाजी काम होता है, जल्दबाजी काम किसका? शैतान का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर कि सेटिंग टाइम कम होगा, जल्दबाजी हो रही है, तो जब जल्दबाजी होगी तो यार क्रैकिंग वगैरह भी होगी, क्रैकिंग भी होगी, श्रिंकेज भी होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। वॉल्यूम चेंजेस होने के कारण सर होता क्या है? क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है, क्रैकिंग होना शुरू होती है, और ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली सर जब आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगी? तो मुझे खुद बताओ यार, ऑब्वियस बात है, स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। ये लॉजिक तो आप कल पहले ही बनवा चुके हैं सर, मैं आप तुमको कल पहले ही बता चुके हैं, चीजें जब जल्दी जल्दी होंगी, सेटिंग टाइम जब घटेगा तो क्रैकिंग बढ़ेगी और स्ट्रेंथ घटेगी। ये तो हमको कल पहले ही समझ में आ गया था आपके लॉजिक से, है ना सर। बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हमको बीएमसी समझ में आ रही सर, पहली बार एकदम, है ना। और हीट ऑफ एडिशन देखो 865, काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गई। और एक वर्ड यहाँ पे है सल्फेट अटैक, इसको हम आगे समझते हैं अभी। सल्फेट अटैक भैया C3A की वजह से होता है। क्या होता है सल्फेट अटैक? आगे जानेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखना, सल्फेट अटैक तुरंत, जैसे तुमको सल्फेट अटैक कभी सुनाई दे, तुरंत बोलना C3A, तुरंत बोलना C3A, बात खत्म। तुमसे पूछे सल्फेट अटैक C3A, कोई बोले सल्फेट अटैक C3A, तुरंत ऐसे करो, एक नंबर पक्के हो जाएंगे। सल्फेट अटैक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? C3A। ये समझ गए। होता क्या है आगे समझेंगे, होता क्या आगे समझेंगे। अच्छा चौथा और आखिरी, देखो इसको मत पढ़ो, बेकार है, बेकार है ये वाकई में बेकार है बेटा, ये वाकई बेकार है। इसकी देखो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बकवास, हीट देता है थोड़ी कम, फ्लैश सेटिंग रिस्पॉन्सिबल। देखो प्रॉपर्टीज लगभग इसकी जैसी हैं, क्योंकि इसके अंदर ये ए आ गया ना, ए मतलब जल्दी, इस ए के से बहुत सारे कारनामे हो जा रहे हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ जो है घटेगी। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कम है, ये भी जल्दबाजी है, फ्लैश सेटिंग रिस्पॉन्सिबल है, और हीट ऑफ एडिशन से कितना है? 420। सर बात समझ गए हम लोग, और अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बात समझ गए हैं, ये दोनों स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ, लेटर स्ट्रेंथ, ठीक है, याद हो गया। और C3A क्या है सर हमारा? C3A सर एकदम ही पागल टाइप का है, बहुत जल्दी सब चीजें कर रहा है और रिएक्शन बहुत तेजी से करता है। फर्स्ट कंपाउंड है, एग्जाम पूछ सकते हैं, विच इज द फर्स्ट कंपाउंड टू रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बताओगे? C3A। क्या बता दोगे भाई? C3A। सर आप किसके लिए पढ़ा रहे हैं? जेई के लिए या किसी और के लिए? बेटा सबके लिए, ईएस के लिए, जेई के लिए, सबके लिए काम हो जाएगा, ठीक है, चाहे गेट हो सब। एक बच्चा यहाँ कह रहा है कि सर आईपैड टैब पे पढ़ाते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता ये। अच्छा आईपैड पे कहाँ पढ़ाते हैं यार? आईपैड तो देखा जाएगा, हम तो समझ नहीं पाए हम। अच्छा बोर्ड, अच्छा वो जो हम लोग लैपटॉप पढ़ाते हैं वो तुम बता रहे हो हैं? जो लैपटॉप पढ़ाते हैं वो बता रहे हो लग रहा है। चलो ठीक है सर, कमेंट अभी सही चल रहे हैं, कम परेशान कर लो। अगला सर हमारा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की जो रिएक्शन है, अब सुनो बहुत ध्यान से सर, अंदर क्या है? 4 लोग हैं, अंदर 4 लोग हैं। मुझे पहले 2 लोगों के बारे में बात करनी है। कौन है सर वो 2 लोग? कौन है सर हमारे 2 लोग? C3S और C2S। यहाँ रिएक्शन लिखिए कि नहीं लिखिए? रिएक्शन लिखिए, कोई बात नहीं सर, लिख देते हैं फटाफट। सर देखिए C3S और C2S, ये दोनों पानी के साथ जुड़ते हैं, पानी को H बोलते हैं यार, ठीक है सुन लो। देखो एक बात पहले लिख दे रहे हैं, C का मतलब मेरे भाई होता है CaO, S का मतलब सर होता है SiO2, और सर जी H का मतलब होता है H2O, ठीक है। तो ये जो हमारे वो कंपाउंड थे जो स्ट्रेंथ देने वाले थे, ये जल्दी स्ट्रेंथ देता है, ये देर में स्ट्रेंथ देता है, पानी से जुड़ेगा और बनाएगा एक नया कंपाउंड जिसको बोलते हैं CSH, ठीक है। एग्जैक्टली क्या बनता है? C3, देखो लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या बनता है? C3H2H3, C3H2H3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ठीक है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि C3S और C2S पानी के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है C3H2H3 कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जिसको हम लोग CSH जेली बोलते हैं, CSH जुड़ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं जेल। अब ये जो जेल है ना, ये जो जेल है, ये समय के साथ क्या होता है? डेंसिफाई होता है, और यही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर, समझ में आया। अच्छा इस जेल को एक और नाम से बुलाया जाता है, एट्रिनाइट गलत लिखा है यहाँ पे, ये गलत प्रिंट हो गया है। इस जेल का एक और नाम है टोबर मोराइट जेल। क्या बोलते हैं सर इसको? टोबर मोराइट जेल, क्योंकि एक जो मिनरल है टोबर मोराइट उसके ऐसा रिजेंबल करता है ना।
ठीक है सर, आपने हमको दो की कहानी समझाई है, दो लोगों की कहानी समझाई है, C3S और C2S जो स्ट्रेंथ वाले हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये हाइड्रेशन क्या है आप बता ही चुके हैं। हाइड्रेशन मतलब होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद पानी। जल के साथ जब हमारे सीमेंट के दो कंपाउंड प्रतिक्रिया करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस में हीट निकलती है, हीट बाहर जाती है, हीट निकल जाती है, इसलिए प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, काफी एनर्जी निकलती है, ठीक है। चलिए सर, एकदम कहानी क्लियर हो गई। और सर देखिए, ये वो कंपाउंड और पानी मिलके सर ये जेल तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जेल के साथ, इस CSH जेल के साथ साथ सर साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकलता है। साथ में सर क्या निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकलता है, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है हमारा, जो कि हमारा एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है सर। तो लिखा हुआ है देखिए, CH से जल के साथ CaOH वोल्टेज भी निकलता है, जो हमारा बाई प्रोडक्ट है। अरे बाई प्रोडक्ट का मतलब हमको बनाना नहीं था, बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है हमको चाहिए नहीं था, आ गया सर, बस आ गया। चाहिए तो हमको जेल था सर, स्ट्रेंथ तो उसी कैसे आ रही है, स्ट्रेंथ तो हमारे CSH जेल के से आ रही है, लेकिन ये तो साथ में भाई साहब चले आए, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट है, और बल्कि इनके आने से दिक्कत भी हो गई सर, इनके आने से एक समस्या हो गई सर। क्या समस्या हुई, ये देखो लिखा है, ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा, हमारा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। अभी जो CaOH वोल्टेज है ये करता है सल्फेट अटैक, ये करता है सल्फेट अटैक। तुम बोलोगे सर ये सल्फेट अटैक बहुत आ रहा है, पीछे आपने C3A में बताया और एक आपने यहाँ बताया सल्फेट अटैक, है ना। इस सल्फेट अटैक को समझना पड़ेगा, चलो समझते हैं इसको बाद में हम लोग। तुम बस ये जान लो CaOH वोल्टेज अच्छा नहीं है, होता क्या, कहीं भी सल्फेट आएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए सर, अगला एक पॉइंट है कि जो हमारी ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, ये जो हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। ऑब्वियसली यार, सीधी सी बात समझो, तुम्हारी जो हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है वो जो अंदर चार वो कंपाउंड पड़े उसी पे तो डिपेंड करती है ना यार। तुम खुद सोचो, अगर तुम C3A की मात्रा बढ़ाओगे तो हीट ज्यादा निकलेगी। इन शॉर्ट, अंदर जो हमारे वो कंपाउंड है सर, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सामग्री है, अगर आप C3S और C3A की मात्रा बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगी, हीट ज्यादा निकलेगी, ठीक है। इन शॉर्ट, ये जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड वगैरह, रेट वगैरह, या जो भी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो सब डिपेंड कर रही है किसके अंदर, अंदर जो वो कंपाउंड उनकी मात्रा कितनी कितनी है सर, कितनी कितनी है, बात समझो यहाँ पे, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई सर। दूसरा पॉइंट, अगर तुम इस सीमेंट को अच्छे से पीसोगे, अगर तुम इस सीमेंट को बहुत ही अच्छे से पीस दोगे, सबको पता है पीसने से क्या होता है सर, अच्छे से अगर आप पीसेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये बताओ, तुम लोग जब खाना खाते हो तो चबाते हो बहुत अच्छे से, क्यों उसको अच्छे से चबाते रहते ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए, यस और नो, और रिएक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है भाई। जल्दी बताओ, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, सारे कमेंट देख लिए हैं। विशाल कह रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का फॉर्मूला ही बता दिए। विशाल आगे जब टेस्ट पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो फॉर्मूला याद करके तुम कुछ करोगे नहीं उससे, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। चलो ठीक है सर, आगे देख लेंगे फिलहाल। और टेम्परेचर बढ़ने से सर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। ये कहाँ गया, ये पीछे कैसे हो गया सर, क्या बता रहे थे आप, हाँ, कि फाइननेस इंक्रीज करने से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, एकदम कहानी क्लियर हो गई, हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। अब जरा हमको कुछ चीजें समझनी है सर, हमको कुछ ऑर्डर्स याद करने, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सब ऑर्डर्स, अच्छे समझने पड़ेंगे भाई, ये ऑर्डर्स हमको अच्छे समझने पड़ेंगे। सर आपका वॉल्यूम लो है, ऐसा मत कहो यार, इतना तो तेज सर चिल्ला के बता रहे हैं। तुम यार सुजीत कह रहे हो आपका वॉल्यूम लो है, ऐसा तो नहीं कि तुमने कहीं अपनी वॉल्यूम उसमें लो कर रखी हो मोबाइल में और तुम बता रहे हो कि वॉल्यूम सर की लो है। तुम लोग क्योंकि कम खिलाड़ी नहीं हो, हम जानते हैं तुम लोग कम खिलाड़ी नहीं हो। चलिए सर थोड़ा जानते हैं लोग हाइड्रेशन वगैरह क्या है। देखिए सर, हमको यहाँ पे 3-4 ऑर्डर हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे बढ़िया तरीके से, 3-4 ऑर्डर समझने हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो पहले याद करते हैं फिर इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो ये पहले तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि 1 ग्राम, अगर तुम सारे वो कंपाउंड का मेरे भाई 1 ग्राम लोगे, एक चुटकी सारा वो कंपाउंड लो, एक चुटकी सारे वो कंपाउंड लो और देखो उसमें से कितनी ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अरेंज करें तो हम यहाँ लिखा हुआ है हमने क्या, इसको तुम कंपेयर कैसे करोगे कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है बाय 1 ग्राम ऑफ सीमेंट, सिंपल सी बात है। तो यहां लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा पागल कौन था सर, सबसे ज्यादा पागल कौन हुआ था, C3A, वही हीट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा। हीट ऑफ रिएक्शन या हाइड्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। पीछे देखा था, फिर हमारा C3S है, फिर C4AF है 420, देखिए आप नंबर पे गौर करिए 420, और फिर हमारा क्या है भाई 260, ठीक है। तो
हमारा C3A, C3S, C4AF, C2S, इसको ऑर्डर को याद कर लो। C3A सबसे पागल, फिर C3S, फिर C4AF और फिर हमारा C2S। एक बात याद रखो, देखो अब तुम पूछोगे सर ये याद करना कितना मुश्किल है। अब देखो याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों? लॉजिक देखो, तुम्हें पता है हर लिस्ट में सबसे आगे कौन रहेगा? वही पागल आदमी C3A सबसे आगे रहेगा हमेशा। जो भी जल्दबाजी वाले काम है उन सब में वो सबसे आगे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद तुमको पता है सबसे स्लो आदमी कौन है? अंदर एक आदमी है, चारों में से एक ऐसा आदमी है सर यहाँ पे जो बहुत आराम से चलता है सर, बहुत आराम से चलता है, जिसको ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। वो कहता है पहले तुम लोग जाओ, हम आराम से आते हैं, पहले तुम लोग अपना पानी के साथ खेल कूद लो, फिर हमारी बारी आएगी, हम आराम से अपना 6 महीने बाद देखेंगे, तुम लोग पहले पागल हो लो, ठीक है। कौन है वो? उदारता का भाव है जिसके अंदर, जो दूसरों को आगे कर रहा है, खुद पीछे हो रहा है। कौन है वो? C2S, है ना। तो C2S की हीट क्या? ऑब्वियसली कम, ठीक है। तो देखो अब क्या याद हो गया, सिंपल सी बात है यार, है ना, एकदम बेसिक चीज। तो इन दोनों को याद रखना, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, 865, 500, 420 और 260, ठीक है सर। अगला ऑर्डर सर हमको याद रखना है रेट ऑफ हाइड्रेशन का, ठीक है। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं क्यों, है तो बहुत सिंपल सा, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। बेटा अभिषेक तुम कहां से आए हो यार? अभिषेक कह रहा है यहाँ पे कि, अभिषेक कह रहा है सर आपकी वॉल्यूम इतनी तेज है कि यहाँ पे चिड़िया बैठी भाग गई जबरदस्ती। तो वैल्यू वैसे याद नहीं रखनी है यार। एक बच्चा पूछा वैल्यू, वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर, ठीक है। तुमसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन 1 ग्राम, अगर तुम सबका सेम मास ले रहे हो और पानी से रिएक्शन कर रहे हो तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन दे रहा है? तो तुम बता सकते हो C3A। इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक, ठीक है। ऑर्डर वगैरह ज्यादा जनरल, क्या पता ऐसा पूछ ले ये 4-5 ऑप्शन दे दें, उसमें तुमको इसमें एरो इधर कर दें, इसी का ऑर्डर इधर उधर कर दें और चूज करने को आ जाए, तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं ESC वगैरह में, है ना। ठीक है सर, सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड देखते हैं, बहुत तगड़ी चीज सर, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है 1 सेकंड में किसने अपना ज्यादा ग्राम रिएक्ट किया। सर फिर से बताइए, आराम से चलिए। स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में, या तुम टाइम को सेम करो, सबको 2-2 सेकंड दो और देखो किसने कितना ज्यादा रिएक्शन करी। क्या पता हमारा C4AF, देखो जो यहाँ पे टॉप पे कौन है सर? C4AF, फिर कौन है? C3A, फिर कौन है? C3S, और ऑब्वियसली लास्ट में कौन होगा सर? लास्ट में कौन होगा? वही जो कहता है तुम लोग जाओ आगे, तुम लोग आगे जाओ, हम पीछे रहते हैं, तुम लोग जाओ पहले दौड़ा भागी कर लो, पानी को देख के पागल हो लो, फिर हमारी बारी आएगी। कौन है? C2S, ठीक है। चलिए सर, बात तो सही है। हमको पहले तो यार ये बताइए रेट में और यहाँ हीट में फर्क क्या है? रेट का मतलब होता है स्पीड मेरे भाई। रेट का क्या मतलब है सर जी? रेट का क्या मतलब है? यहाँ पे स्पीड से मतलब है ना। बिल्कुल सही बात है सर, रेट का मतलब है स्पीड से। स्पीड का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में किसने कितनी रिएक्शन कर दी, 1 सेकंड में किसने कितनी रिएक्शन यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो ये हमको समझ नहीं, लिखा भी हुआ देखो क्या लिखा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? कितना मास ऑफ कंपाउंड रिएक्ट किया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सबको मैंने 1-1 सेकंड दिया, सबको मैंने 1-1 सेकंड दिया। इसने 8 ग्राम कन्वर्ट कर दिया, इसने 8 ग्राम रिएक्शन कन्वर्ट कर दी। इसने सर मान लीजिए 5 ही ग्राम किए, इसने 3 ग्राम रिएक्ट किया और इसने मान लीजिए 2 ग्राम रिएक्ट किया 1 सेकंड के अंदर। सबको जब मैंने 1-1 सेकंड दिया, सबको मैंने सेम टाइम दिया, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन किसने, मतलब किसने सबसे ज्यादा मास को पानी से रिएक्ट करवाया? C4AF ने। बात समझ में आ गई? C4AF ने सबसे ज्यादा मास अपना कन्वर्ट कराया, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी है जो हम लोग देख लेंगे अभी। इसका एक ग्राफ भी होता है, वो अभी तुमको सर बनाएंगे। पहले याद करो यार, पहले इसको याद करो। एक फर्क आ गया, C4AF इसमें आगे चला गया, फिर C3A, फिर C3S और फिर C2S, ठीक है। और वैसे देखो इसको कैसे याद करोगे? तुम बोलोगे सर ये तो फिर कठिन हो गया। अरे यार बहुत सिंपल है, पूछो क्यों। तुमको सर ने क्या बताया? जल्दबाजी वाले कौन? ए वाले जल्दबाजी वाले, तो ए को पहले आगे कर दो। इसमें ए आता है सर, इसमें ए आता है, इन दोनों कर दो आगे। जल्दबाजी वाले लोग आगे कर दो, C4AF और C3A, ठीक है। और स्ट्रेंथ वाले में जल्दी कौन रहता है? C3S, तो उसको आगे कर दो। और C2S तो सबसे लास्ट में होना ही होना है। बताओ, ये तो स्पीड तो लॉजिक से निकाल लोगे। हाँ, ये कंफ्यूजन दिमाग में जरूर आ सकता है कि C3A सर आप बता रहे बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो C3A को हर लिस्ट में सबसे आगे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे C4AF का मास 1 सेकंड में ज्यादा रिएक्ट कर पा रहा है। अच्छा देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी मैं अगर तुमसे बोलूं कि सबसे पहले पानी से कौन रिएक्ट करता है, सबसे पहले, देखिए सर सबसे पहले तो C3A ही रिएक्ट करेगा। ये तो आप पीछे हमको बता ही चुके हैं। देखिए पहले जरा कंफ्यूजन दूर कर लें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। सर सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट कंपाउंड पानी से सबसे पहले जाकर रिएक्ट कौन करने वाला है? बता दो। सबसे पहले C3A, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर किसका मास ज्यादा कन्वर्ट होगा, 1 सेकंड के अंदर किसका मास ज्यादा कन्वर्ट होगा, वो हमारा कौन है सर जी?
1 सेकंड में किसका मास ज्यादा कन्वर्ट होगा, वो कौन है हमारा C4F, ठीक है। तो स्पीड इसकी भले ही ज्यादा है, स्पीड इसकी भले ही ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले कौन गेट करेगा, हमारा C3 है, ठीक है। और टोटल हीट भी कौन ज्यादा देगा, अगर सबका 1-1 ग्राम यहाँ रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा हीट कौन दे रहा था, हमारा C3 है। समझ में आई बात, जरा बताओ, कमेंट करो, एक बार कमेंट करो। ग्राम याद रखना जरूर है सर, नहीं नहीं बेटा, 8 स्टैंड एग्जाम्पल से समझा रहे हैं सर, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझ रहे हो, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखो ये डेटा है बुक्स में, और है बहुत सारा डेटा बुक में दिया है, लेकिन तुम याद नहीं कर पाओगे, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तुमको याद नहीं करना है बेटा। कितना याद करोगे बताओ, कितना याद करोगे, तुमको एग्जाम निकालना है ना, सर की बात मानो, फायदे में रहोगे, ठीक है, फायदे में रहोगे बेटा। हटाओ इसको यहां से, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है सर, काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, अब आती है बात स्ट्रेंथ की, अब आती बात स्ट्रेंथ की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखो, तो 4 बो कंपाउंड सर आप हमको पहले ही बता चुके हैं कि स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, C3S और C2S, ठीक है। C3S और C2S यही दोनों स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल थे, और उसमें भी ज्यादा स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, स्ट्रेंथ में भी ज्यादा स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, C3S, और फिर कौन दे रहा है, C2S। सर क्लियर कहानी। और ये दोनों सर बेकार लोग हैं, ये तो बेकार लोग हैं सर, एकदम बेकार, ये स्ट्रेंथ देते ही नहीं है। यहाँ डबल एरो क्यों लगा हुआ बताओ जरा हमको, यहाँ डबल एरो सर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों स्ट्रेंथ देते ही नहीं है। और सबसे बकवास कौन है, जो स्ट्रेंथ को छीन ले, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ को, जो उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को घटा दे, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को घटा दे, वो कौन है सर, हमारा C4AF, ठीक है। पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ये सर बेकार है, पसंद नहीं आया सर हमको ये, है ना। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन, C3S फिर C2S, और यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है, डबल एरो इससे लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल बात। लास्ट क्या है हमारा, सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम सबसे जल्दबाजी, भाई जल्दबाजी किसमें है, सबसे ज्यादा जल्दबाजी बताओ, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करेंगे, जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल, खुशबू जी का यहाँ सवाल आया है कि मैक्सिमम अल्टीमेट हीट तो C3 ही होगा, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली। अजीत देखो आ गया, अजीत कह रहे कितने लेक्चर होंगे, अजीत बता दें कितने लेक्चर होंगे। कवर बेटा तुम इस इतना मान लो, इस मंथ में कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है, इस मंथ में खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। हाँ वेरी गुड। प्रिंस कह रहे हैं C3AF को बनने ही मत दो फिर। अब यार इतना हमारे हाथ में होता है, ये बताओ प्रिंस साहब, सुनो प्रिंस साहब, ये बताओ अगर सब हमारे हाथ में होता, हम तो चाहते हैं यार हम रैंक 1 ले आए सर गेट में, समझ रहे हो, हम क्या चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता सब कुछ अपने मन से हो जाएगा। अरे यार सीमेंट को सस्ता बनाना है, अब तुम उसमें कोई ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हो कि लाख रुपए खर्चा करके उसमें से एक C4F का दाना निकाल दोगे, समझ रहे हो, एक बेसिक सी प्रक्रिया है। अब ईंट बना रहे हैं, ईंट में कुछ अगर इंप्योरिटी आ गई तो उस जरा सी इंप्योरिटी को हटाने के लिए क्या तुम इसमें लाखों रुपए खर्च करोगे, बताओ भाई प्रिंस, हमको बात बताओ तुम आज, हैं। हाँ डेली क्लास का ये टाइम है यार, है ना। शुभम कह रहे हैं मैथ्स का क्लास देख रहा हूँ, अच्छा सही है, हाँ मैथ्स देख लो, बहुत सर ने बहुत मन से पढ़ाया है तुम लोग को, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो आप देखिए सेटिंग टाइम में सबसे पागल आदमी कौन है सर, C3A, बहुत जल्दबाजी। जब भी सर C3A पड़ जाएगा सेटिंग टाइम एकदम घट जाएगा, एकदम बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। यहाँ पे एरो गलत बन गया यार, पता है, सेटिंग टाइम देखो ज्यादा बताना ज्यादा चाह रहे हैं, लेकिन एरो गलत बन गया क्योंकि सेटिंग टाइम सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। C3A का सर जी, C3A का सेटिंग टाइम सबसे कम है क्योंकि जल्दबाजी बहुत ज्यादा है ना। फिर हमारा C4AF का है, फिर बेटा किसका है, C4AF का, फिर किसका है सर जी, C3S का, और फिर किसका है, C2S का, फिर किसका है, C2S का। भाई देखो सबसे स्लो कौन, जो कह रहा है जाओ जियो जिंदगी तुम लोग अपनी, कौन कह रहा है, C2S कहता है भैया हम आराम से लेंगे, तुम लोग पहले अपनी प्रतिक्रिया कर लो, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। हाँ नहीं बिल्कुल प्रोपोर्शनली, चलो क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ ये तुमने अच्छा पूछा प्रिंस, क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वांटिटी को वेरी कैसे करते हैं वो हम तुमको बता सकते हैं। क्वांटिटी को वेरी कैसे करते हैं, अगर तुम पीछे से पढ़ रहे हो तो जो तुम्हारे रॉ मटेरियल तुमने लिए हैं उन रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन चेंज करो। दूसरा, जो किल के अंदर का टेम्परेचर है उसको अलग हिसाब से कंट्रोल करो। अगर तुम टेम्परेचर को ज्यादा लेके जाओगे, सीमेंट को ज्यादा पीसोगे और जो रॉ मटेरियल्स लिए हैं उनका प्रपोर्शन चेंज करोगे, तो ये जो सारे बोक कंपाउंड बन रहे हैं इन सबका प्रपोर्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जनरल प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं उसमें इतना ही इतना बनता है, समझ गए। और आगे देखना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे पीस के कुछ चीजें मिला के
अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन चेंज करेंगे। ठीक है बेटा प्रिंस, आगे देखेंगे ये चीज हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमको अलग अलग टाइप के सीमेंट जब बनाने होंगे तो हम लोग अपने बेसिक सीमेंट में, बेसिक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ही बहुत सारी चीजें चेंज करके प्रपोर्शन को वेरी कराएंगे। कुछ सीमेंट ऐसे होंगे जिसके अंदर हमको C3S बढ़ाना होगा, कुछ सीमेंट ऐसे होंगे जिसके अंदर हमको C3 की मात्रा कम करनी होगी, तो वो ऑब्वियसली वहां पे होता है ना। ठीक है सर, हमको ये ऑर्डर याद हो गया है, कोई परेशानी नहीं है। अब जरा सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे सब लोग इस टेबल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सर एक्चुअल में क्या है, ये जो दो लोग थे जो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार हैं, एक C3S और एक C2S। अब एक्चुअल में सर होता क्या है, इसको अपने वेट का 24% पानी चाहिए होता है। ठीक है, C3S को अपने वेट का 24% पानी चाहिए होता है, अपने वेट का। मान लो उसका वेट 100 ग्राम है तो उसको 24 ग्राम पानी चाहिए कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, क्लियर कहानी। और ये वाले जो हैं C2S, इसको अपने वेट का, जो भी इसका वेट लोगे, मान लो 100 ग्राम लिया तो इसको 21% मतलब 21 ग्राम पानी की जरूरत है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। बात समझ में आई? अगर तुम इन दोनों का कर दो एवरेज, अगर तुम इन दोनों का एवरेज निकालो एक तरह से, तो लगभग लगभग 22.5 या कह सकते हो 23% हो जाएगा। लगभग लगभग एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, 23% के आसपास। तो यहां क्या लिखा हुआ है सर, यहां क्या लिखा हुआ है कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 23%। अच्छा, 23% को हम लोग बाउंड वाटर बोलते हैं सर। बाउंड मतलब जुड़ गया, वो पानी वो कंपाउंड साथ जल बन के, वो कंपाउंड साथ जाके जुड़ गया और उसमें बना ले CSH, वो H जाके जुड़ गया। ठीक है, H जाके जुड़ गया। H के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पीछे, यहाँ देखो C3H2H3 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, सिलिका के 2 मॉलिक्यूल और पानी के 3 मॉलिक्यूल आपस में जाके जुड़ गए हैं। तो जो जुड़ा हुआ पानी होता है, जो जुड़ा हुआ पानी है, जो अब जेल का पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, बाउंड वाटर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बाउंड वाटर। सही है, तो सर सही बात है एकदम। ये जेल के मॉलिक्यूल से, मान लीजिए ये जेल के मॉलिक्यूल से आपके इस तरह से अंदर अपने घूम टहल रहे होंगे, और इसके बीच में जो पानी होता है, जो बीच में पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वाटर। फ्री का मतलब जो अभी रिएक्शन नहीं किया हुआ है, फ्री का मतलब जिसने रिएक्शन नहीं करी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा बाउंड वाटर है, ये हमारा फ्री वाटर है, जिसने रिएक्शन नहीं करी और यहां पे इसने रिएक्शन कर ली। तो लगभग लगभग देखो ये हमारा 23% के आसपास रखते हैं, और जो पोर्स में पानी होता है वो लगभग लगभग 15% के आसपास होना ही चाहिए, वो लगभग लगभग 15% के आसपास होना ही चाहिए। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली एक बात समझो पहले, क्या बात समझे सर, कि टोटल पानी की जरूरत 23% है। तो ये बताओ क्या सीमेंट को तुम 23% ही पानी दोगे कि ज्यादा देंगे? सर सीधी बात है, थोड़ा ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉसेस भी होंगे। हमारे जो पोर्स हैं सर, जो बीच में जगहें हैं, जो बीच में पोर्स हैं, छोटे छोटे वॉइड्स हैं, वो हमेशा फुल्ली सैचुरेटेड होने चाहिए, वो हमेशा फुल्ली सैचुरेटेड होने चाहिए। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि सीमेंट जो है अच्छे से रिएक्शन को कैरी आउट कर पाएगा जब धीमे धीमे पानी का लॉस भी होगा। तुमको मैंने बताया था क्योरिंग करते हैं, याद है? क्योरिंग करते हैं, RCC बताया शायद, हाँ ठीक है, क्योरिंग करते हैं। तो क्योरिंग क्यों करते हैं? ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलता रहे और जो हमारे पोर्स हैं बीच बीच में, वो पोर्स हमारे अच्छे से भरे रहें। तो वो पोर्स को सैचुरेट रखने का काम, फ्यूचर में वाटर प्रोवाइड करने का काम ये फ्री वाटर करता है 15%। ठीक है, और 23% पानी तो चाहिए ही होता है, वो तो ऑब्वियसली चाहिए, और 15% पानी धीमे धीमे जो बची हुई चीजें चाहिए होंगी वो यहां से मिल जाएंगी इसको। तो टोटल हमारा 38% पानी, ठीक है, 38% पानी यहाँ पे काम आता है किसके लिए? कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ठीक है, और अगर तुम पानी की संख्या 38% से कम रखोगे तो यार होगा क्या, सीमेंट ड्राई रह जाएगा और तुमको उसमें बीच में हनी कोम्बिंग दिखाई देगी, मतलब जगह छूट जाएगी, वॉइड्स दिखाई देंगे उसके अंदर, समझ रहे हो? वॉइड, एक अच्छा सा मास, सॉलिड ड्यूरेबल मास नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कभी भी 0.4 से कम नहीं रखना चाहिए। तभी ये बोला जाता है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से कम नहीं रखना चाहिए। आप इसको लेके जाइए सर 0.4 से ऊपर, 0.4 से 0.6 की रेंज में रखते हैं। अब 0.6 के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं यार? ताकि 0.6 के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा पानी डालोगे स्ट्रेंथ घट जाती है। फिर समझ में आ रही बात? जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है? एकदम सही। सुजीत कह रहे हैं बिग फैन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। और अभिषेक सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। अभिषेक सर क्या कह रहे हैं कि 3 बजे बेटा एक स्पेशल सेशन है तुम्हारा, अभी 3 बजे एक स्पेशल सेशन है कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तुमको कैसे मिलेगा। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और अभिषेक सर के सेशन में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 बजे सेशन होने वाला है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तुमको कैसे मिलेगा। ठीक है, फॉर फ्री,
ऐसा सेशन है शायद, है ना। तो एक बार जरा सब लोग जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो सर, ओके ओके सर, तो जरा उसको देख लेना सब लोग, उसको देख लेना सब लोग, ठीक है। और अभिषेक सर तुम्हारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सब लोग, जल्दी से यार गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कर दो फटाफट, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। अच्छा, सुजीत का यहाँ सवाल आया कि सर अगर पोर्स को सैचुरेट नहीं करें तो क्या होगा, पोर्स को अगर सैचुरेट नहीं करें तो क्या होगा, ये भी तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बताओ सुजीत, तुम बताओ, तुमको अगर हम खाना ना दें तो क्या होगा, ये बताओ हमको। तुमको मान लो 2 ग्लास पानी पीने का मन है, तुमको हम आधा ग्लास पानी दें, बताओ क्या होगा। तुम पहले बताओ क्या होगा, फिर हम तुमको बताएंगे इसमें क्या होगा, ठीक है। और 10 मिनट्स का सेशन है, ठीक है। सब लोग जो 3 बजे वाला सेशन है वो 10 मिनट्स का होगा, उसको जरा अटेंड करेंगे सब लोग, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट्स का सेशन है, सब लोग अटेंड कर लेंगे। उसके बाद अपना तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो पढ़ रहे हो ऑफिसर्स बैच में, वो पढ़ते रहना, ठीक है। चलो ठीक है सर, बिल्कुल एकदम बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये सर हमारे ऑर्डर हो गए एकदम बेहतरीन तरीके से, आपने हमको समझा दिया है। 38% पानी हमको देने देना है। और हाँ, ये बात सही है कि अगर सुजीत देखो हम पोर्स को सैचुरेट नहीं रखेंगे, पानी कम रखेंगे, तो स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। आंसर सुन लो अपना, स्ट्रेंथ नहीं गेन हो पाएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्रैक्स वगैरह पड़ जाएंगे, और बीच में तुमको वॉइड दिखाई देंगे, खाली खाली। तुमने कभी कहीं कंक्रीट देखी हो तो वहां पे गड्ढे बने हुए दिखाई देते हैं, खाली खालीपन दिखाई देता है, हनी कॉम्बिंग बोलते हैं इसको, आगे समझेंगे और तुमको इमेज भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सुजीत। तो पानी अगर कम कर दोगे स्ट्रेंथ अच्छे से गेन नहीं हो पाएगी और वॉइड वगैरह छूट जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ये हमारा हो गया हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हमारा हो गया है, ठीक है। इसका ग्राफ तुमको हम कल बता देंगे अच्छे से। अच्छा, अब हमको पढ़ना है सर सल्फेट अटैक्स, अब हमको पढ़ना है सल्फेट अटैक। या बंद करा जाए, जल्दी बताओ। 3 तो बज गए हैं यार, 3 तो बज गए हैं, 3 तो बज गए हैं। चलो एक काम करते हैं, सेशन को एंड करते हैं यार, समय बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है यार। तुम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं? बीएमसी वाली क्लास तो पता ही नहीं चलती कब खत्म हो जाती है। अभी तो क्लास शुरू की थी, 2-3 टॉपिक हुए, तुरंत ही समय खत्म हो गया। चलिए कोई नहीं, अब समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्षितिज सर इंतजार कर रहे हैं और बाकी हाँ अब कल ही करना पड़ेगा, टाइम से मजबूर हैं यार हम लोग, क्या करें अब, है ना। और बाकी बच्चा पूछा फ्लैश सेटिंग, कोई सेटिंग, चलो आगे बता देंगे, चिंता ना करो, ठीक है, आगे बता देंगे। विशाल करेंगे कौन सा बैच है बेटा? ऑफिसर्स बैच, पेपर 1 चल रहा है बीएमसी में, और जो क्षितिज सर पढ़ा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से फटाफट इसको एंड करते हैं, यहीं पे सर इसको हम लोग एंड करते हैं। और सेशन को सब लोग यार, सेशन को क्या करेंगे बढ़िया से सर लाइक वाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि तुम लोग को बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऐसे ही सर प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सब लोग कल मिलते हैं। और कल देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग सीमेंट के टेस्ट शुरू करेंगे, सीमेंट के टेस्ट, सल्फेट अटैक और जो टाइप्स ऑफ सीमेंट है, ठीक है। तो एक आध क्लास में आने वाली सीमेंट हम लोग जल्दी से उड़ाने की कोशिश करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा। मतलब ये मान के चलो सर तुमको सारा सीमेंट याद भी करा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, रिवीजन भी करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। सब लोग बस साथ में जुड़े रहेंगे और थैंक यू एवरीवन। और सब लोग इसी तरह से प्यार देते रहेंगे सर लोगों को। और क्लास के टाइमिंग सर फिर से बता दे रहे हैं, तुम लोग पता नहीं 50 बार क्यों पूछते हो, लेकिन सर बताएंगे। सर का काम है तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करना, जब तक तुम पूछोगे तब तक सर बताएंगे। सुबह 7 बजे आरसीसी, 1:45 पे सर तुमको पढ़ा रहे हैं बेटा बीएमसी, 1:45 पे सर तुमको पढ़ा रहे हैं क्या बीएमसी, और शाम को 5 बजे सर तुमको पढ़ा रहे हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग। जो बच्चों का छूट गया है वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू की गई है, ठीक है। क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि एसएससी जेई आ रहा है अभी मार्च में, तो बहुत सारे बच्चों को देना है। सर तुमको अपनी तरह एकदम चैंपियन बना देंगे, क्वेश्चन वगैरह भी करा देंगे, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखेंगे सब लोग अपना। हाँ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग बिल्कुल आज होगा, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरा पढ़ा देंगे, चिंता ना करो। हाँ बेटा, हाइड्रोलॉजी अच्छे से अभी हिंदी में भी आएगा, किटकैट तब पढ़ना, हाइड्रोलॉजी जब हिंदी में आएगा तब पढ़ना, ठीक है। चलो टेक केयर, ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग अब शाम को 5 बजे और फिर कल लोग सुबह आरसीसी पढ़ेंगे। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.